सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, स्वागत है आप लोगों का राजस्थान यूट्यूब चैनल पे। साथियों, राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज, वे एंटीबायोटिक साथियों जिसको लेने के बाद आपको कोई दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको कुछ मैटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी साथियों, बस। और ये देखिए, समय की बचत साथियों। आप लोग कहते हो गुरुजी समय की कमी है इसलिए हम तैयारी नहीं कर पाए साथियों। उस कमी को दूर करने के लिए राजस्थान जा रहा है, उस कमी को दूर करने के लिए अशोक मीणा साथियों प्रयासरत है। सभी भाई बहनों का स्वागत है। लगातार सीरीज में बना रहना साथियों। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यदि हमारा प्रयास वाकई आपको साथियों अच्छा लगे तो लाइक और साथियों प्यारा सा कमेंट करके हमें बताना है। आगे बढ़ते हैं। देवनारायण जी, मित्रों देवनारायण जी गुर्जर समाज के आराध्य हैं मित्रों। गुर्जर समाज में पैदा हुए, गुर्जर समाज में पैदा हुए, इसीलिए साथियों गुर्जर जाति के क्या है, देवता है मित्रों। दो हमारे पास पड़ता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा मित्रों ध्यान रखना, एक जगह पड़ती है, उसका नाम है साथियों गोट दड़ावता। देखिए आपको मैं क्लियर बता दूं साफ साफ शब्दों में मित्रों, ये गोट दड़ावता एग्जामिनर देगा, लेकिन ध्यान रखना ये जगह कौन सी है, आसिंद है। हमारी जानकारी में अभी आसिंद है भीलवाड़ा में मित्रों, गोट दड़ावता नहीं है। गोट मांगलो नागौर में, जहां दधीमती माता का मंदिर है। क्या कहा मैंने? गोट मांगलो नागौर में, जहां दधीमती माता का मंदिर है, और गोट दड़ावता साथियों आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म होगा। पिता का नाम सवाई भोज बगड़ावत। मित्रों बगड़ावत है, ये गुर्जर जाति भाइयों का गोत्र है। तो गुर्जर भाइयों का गोत्र है ये बगड़ावत। तो गुर्जर जाति के क्या है मित्रों, देवता हैं कौन, भगवान देवनारायण जी। मित्रों इनकी मां सेडू खटाणी, बताते हैं सेडू खटाणी इनकी गर्भ यानी सवाई भोज की धर्म पत्नी सेडू खटाणी साथियों गर्भवती थी, और बिन्हाय के एक शासक थे, इनका नाम था दुर्जन साल साथियों। दुर्जन साल ने सवाई भोज बगड़ावत की क्या कर दी, हत्या कर दी, और इनकी धर्म पत्नी सेडू खटाणी गर्भवती थी। सीधी सी बात है साथियों, देवनारायण जी मां के गर्भ में थे अपने पिता की हत्या के समय। साथियों ऐसी जानकारी मिलती है किताबी ज्ञान के अनुसार कि इनको मां को लगा कहीं मेरे होने वाली संतान को नुकसान ना पहुंचा दे, ऐसे करते हैं अपने पियर चलते हैं साथियों। और पियर कहां है, देवास में। तो इस बच्चे को लेकर वहां से निकली साथियों। तो बताते हैं कई जगह लिखा हुआ है मालासेरी के जंगल है साथियों, चांदले गांव में इनका जन्म हुआ। गुर्जर जाति के भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे बताएं वास्तविकता में इनका जन्म मालासेरी से क्या संबंध है, चांदले गांव से। हम किताबी ज्ञान के अनुसार पढ़ा रहे साथियों। भगवान देवनारायण जी का जन्म हुआ और इनका बचपन का नाम उदय सिंह था। इनकी मां का नाम सेडू खटाणी, पिता का नाम सवाई भोज बगड़ावत। बगड़ावत गुर्जरों का गोत्र, गुर्जर जाति के देवता। और साथियों उदय सिंह को मां कहां ले गई, देवास। तो देवास में इनका ननिहाल। तो सीधी सी बात है, देवनारायण जी का बचपन कहां बीता, देवास में बीता साथियों। और वहां बचपन नाम क्या है, उदय सिंह। मेरे सभी मित्रों से निवेदन है, ये सीरीज एंटीबायोटिक है साथियों, स्पीड से हमें चलना है, मैटर शॉर्ट नहीं करना। मेरा बोलने का तरीका और पढ़ाने का तरीका शॉर्ट होगा साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। उदय सिंह साथियों बचपन का नाम है, उदय सिंह बचपन नाम है। और ननियाल कहां बीत रहा है, देवास में साथियों। पास में धार पड़ता है। धार नरेश जयसिंह की पुत्री पीपल दे हमेशा बीमार रहती थी। तो देवनारायण जी आयुर्वेद के जानकार थे साथियों, औषधियों से इलाज करने माहिर थे। आयुर्वेद के जानकार, औषधियों से इलाज करने माहिर साथियों। तो जो जय सिंह की बेटी पीपल दे हमेशा बीमार रहती थी, आयुर्वेद से औषधियों से साथियों देवनारायण जी ने उनका इलाज कर दिया। पसंद आया, वाह क्या बात है। और पीपल दे का विवाह साथियों किन से कर दिया, उदय सिंह से कर दिया देवनारायण जी ने। तो देवनारायण जी का ससुराल धार मध्य प्रदेश में, और साथियों ननियाल देवास मध्य प्रदेश में। आयुर्वेद से इलाज किया, आयुर्वेद का ज्ञाता, औषधियों ज्ञाता। और साथियों औषधियों में विशेषकर जो काम में लेते थे वे लेते थे नीम की पत्तियां। क्लियर? आयुर्वेद का ज्ञाता, औषधियों ज्ञाता, और उनमें जो विशेषकर काम में लेते थे मित्रों, क्या लेते थे, नीम की पत्तियां। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर साथियों। बचपन का नाम उदय सिंह, ननिहाल मध्य प्रदेश में, ससुराल भी मध्य प्रदेश में। पति का नाम पीपल दे, मां का नाम सेडू खटाणी, पिता का नाम सवाई भोज बगड़ावत। गुर्जर जाति में पैदा हुए, गुर्जर जाति के देवता। साथियों आयुर्वेद का ज्ञाता, औषधियों ज्ञाता, नीम की पत्तियों का विशेषकर इस्तेमाल किया जाता है मित्रों। अब बात करते हैं फड़ पेंटिंग की। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है। फड़ मतलब एक रेदिया खादी कपड़े पर किसी देवी देवताओं की जीवन लीला लिखने की कला को साथियों फड़ पेंटिंग कहते हैं। तो देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है मित्रों। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन फड़ है। देवनारायण जी की फड़ में सर्वाधिक चित्र हैं, और जिस फड़ में सर्वाधिक चित्र होंगे, जिस क्लास में सर्वाधिक स्टूडेंट होंगे साथियों, एक एक का परिचय लेंगे तो समय भी लगेगा। तो सर्वाधिक चित्रों वाली फड़, सबसे प्राचीन फड़, सबसे लंबी फड़ साथियों, सर्वाधिक वाचन में समय लेने वाली फड़ कौन सी है, देवनारायण जी की फड़ है। गुर्जर जाति का भूपा वाचन करेगा। और साथियों डाक टिकट के रूप में छोटी फड़ भी है, डाक टिकट भी इस फड़ पे जारी हो चुका है। मित्रों एक बात और बता दूं, देवनारायण जी के 4 धाम है।
देव नारायण जी कितने धाम है? 4 धाम। और मित्रों 4 धामों को हम लोग क्या कहते हैं? 4 मंदिरों को 4 धाम कहते हैं। इनका जो अंतिम समय बीता मित्रों, क्या कहा मैंने? जो अंतिम समय बीता वे देवमाली अजमेर में बीता। कहां बीता? देवमाली अजमेर में बीता साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। तो आयुर्वेद औषधियों ज्ञाता देह त्याग कहां किया? देवमाली अजमेर में साथियों एक गांव है, और देवमाली को बगड़ावतों का गांव कहते हैं। तपस्या में इनकी पुत्री और पुत्र साथियों बिल्ला और बिल्ली का भी योगदान था, किताबी ज्ञान के अनुसार बता रहा हूं। मेला साथियों भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को लगता है। मक्का की घाट छाछ परोसी जाती है, और सहयोगी साथियों माकड़ जी हैं, जिनका मंदिर नाग पहाड़ अजमेर में है। और बगड़ावत लोक काव्य की रचना देवनारायण महागाथा साथियों लक्ष्मी कुमारी ने लिखी। ध्यान रखना, क्लियर समझ लो आप लोग। बगड़ावत लोक काव्य देवनारायण जी महागाथा लक्ष्मी कुमारी ने लिखी साथियों। माकड़ जी इनके सहयोगी थे। इनका अंतिम समय बीता, तो ध्यान रखें अंतिम समय कहां बीता है? देवमाली अजमेर में बीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। गोट दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा, दूसरा देवमाली अजमेर 2 मंदिर हुए साथियों। एक है देवधाम जोधपुरिया टोक में है, और एक है देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में है साथियों। 4 मंदिरों को 4 धाम कहते हैं। सीधा एक तरफ 4 मंदिरों का नाम लिखेगा, जिला लिखेगा, और आपसे कहेगा मिलान कीजिए, सम्मिलित कीजिए। 4 मंदिरों को 4 धाम कहते हैं। 4 मंदिरों को 4 धाम कहते हैं। गोट दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में, ये ध्यान रखना, आसिंद से काम नहीं चलेगा। देवमाली अजमेर में, देवधाम जोधपुरिया टोक, और साथियों देव डूंगरी चित्तौड़। 4 मंदिरों को 4 धाम कहते हैं साथियों। ये हमारे देवनारायण जी हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। एक बात समझते चलिए साथियों, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। देव बाबा नंगला झाज भरतपुर में ग्वालों के देवता हैं साथियों। देव बाबा अलग है, देवनारायण जी अलग है। देव बाबा ग्वालों के देवता, मेले में ग्वालों को भोजन साथियों, मेले को ग्वालों का देवता कहते हैं। वाहन का नाम भैंसा हो गया साथियों। एकदम क्लियर, देव बाबा अलग है और देवनारायण जी अलग है। टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर लेना साथियों, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग। मेरी वजह ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आपको लिखने की आवश्यकता है साथियों। यही तो मैं कह रहा हूं, समय बचाना है। प्रिंटेड नोट्स हैं, कुछ ऐड करना हो ऐड कर लें साथियों, प्रिंट निकलवा लें। आप यहां से भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। नंबर चल रहे हैं, इन पे मैसेज करना है, सर नोट्स चाहिए। नोट्स आपके घर पहुंच जाएंगे साथियों लगभग 4-5 दिन के अंदर। तो सभी मित्रों को एक बार फिर से साथियों धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए लोक देवता के साथ, तब तक के लिए साथियों राम राम।